नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पुतला विधि से किस प्रकार से वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करना है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ताकतवर वशीकरण विधि है। जैसा हमने बताया है वैसा करें। पुतला वशीकरण विधि बेहद ताकतवर मानी गई है। अपन सामने वाले को यहां पर पुतला बना के वश में करते हैं और जो क्रिया हम उसके साथ पुतले के साथ में करते हैं वही क्रिया उसके साथ होती है। तो बहुत ही पावरफुल वशीकरण इस यंत्र तंत्र को माना गया है, पुतला विधि को। और जैसे हमने बताया है वैसे करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जैसे आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। तो जैसे बताया है उसका अनुसरण करें, पूरी तरीके से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो मित्रों, विधि की अगर सामग्री की बात करें तो जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको 5 प्रकार की सामग्री इस विधि के अंदर इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले आपको मौली का धागा लेना है। ये किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा या घर में भी आपको मिल जाएगा। पूजन जहां पे आप पूजा पाठ करते हो वहां पर मौली रहती है। तो मौली का आपको इस्तेमाल करना है, कोई धागे का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखना। मौली ही आपको लाना है। और एक लेनी है कील। ये छोटी कील ले सकते हो आप, ज्यादा बड़ी लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटी कील जो नींबू के अंदर लग जाए ऐसी आपको कील लेनी है। उतनी ही साइज की लेनी है, ज्यादा बड़ी कील मत लेना। लोहे की कील होनी चाहिए और आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। एक आपको फोटो लेनी है सामने वाले की, क्योंकि अपने को न तो सामने वाले के समक्ष जाना है, न उसके समीप जाना है, न उससे बात करनी है, कुछ नहीं करना। अपने को तो सिर्फ अपने घर में बैठकर इस पूजा को करना है और उसका ऐसा रिजल्ट अपने को चाहिए कि वो व्यक्ति चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपकी तरफ आकर्षित हो। तो आपको उसकी फोटो का इस्तेमाल करना है। फोटो एक तो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हर विधि में आपको समझाते हैं कि फोटो 3 साल से पुरानी ना हो और साइड फेस की फोटो ना हो, इधर उधर देखते हुए फोटो ना हो। क्योंकि अगर इधर उधर देखते हुए फोटो अगर अपन लेते हैं तो उसका पूरी तरीके से लाभ नहीं मिलता है, पूरा वशीकरण नहीं होता है, कई बार तो बिल्कुल भी असर नहीं होता है। तो सामने देखते हुए फोटो आपको उसकी लेनी है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से आप उसे फोटो को निकलवा सकते हो। अगर आपके मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान से जाकर इसे आप इस्तेमाल कॉपी बनाकर लाकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फोटो तीसरी आइटम हो जाएगी। एक लेना है आपको लाल कलर का वस्त्र, पूरा लाल कलर का होना चाहिए, रेड कलर का। और इसमें सूती रेशमी किसी भी प्रकार का ले सकते हो, पर इसमें कोई डिजाइन या फिर कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, प्लेन कपड़ा आपको लेना है। ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगा। एक आपको नींबू लेना है, साधारण नींबू जो अपन घर में यूज करते हैं, गला हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। 5 प्रकार की सामग्री आपको इस विधि में आपको काम में लेनी है। अभी बात करते हैं तो इसके समय की। तो समय क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको विधि करनी है। तो किसी भी वार, चाहे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी वार, जिस दिन आपको सुविधा हो, जिस दिन आपको समय हो, सूर्य उदय से लेकर सुबह 10 बजे के पहले पहले ये विधि कंप्लीट होनी चाहिए। सूर्य उदय 6 साढ़े 6 बजे हो जाता है और सुबह 10 बजे तक 4 घंटे का समय रहेगा। 10 बजे के पहले पहले आपको ये विधि पूरी निपटानी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपको सूर्य उदय से लेकर सुबह 10 बजे तक स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के साथ जो काम किया जाता है वो कभी भी विफल नहीं होता, कभी भी फेल नहीं होता। तो पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये 5 प्रकार की सामग्री लेकर बैठना है। और सर्वप्रथम आपको ये जो फोटो है इसे नींबू पर आपको इस प्रकार से रखनी है। सामने वाले की फोटो देखिए, प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, ठीक है। नहीं तो हम आपको ऐसे मौखिक भी बता सकते हैं, प्रैक्टिकल करके जब हम दिखा देते हैं तो आपके हर डाउट क्लियर हो जाते हैं। पर यह ध्यान रखना, अपनी तरफ से आपको कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है। हमने जितना बता रखा है उतना ही आपको करना है, न तो एक्स्ट्रा करना है न उससे कम करना है। क्योंकि कम करोगे तो असर नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा करोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जैसे हमने बताया है उस प्रकार से आपको करना है। नींबू लेना है, नींबू के ऊपर इस प्रकार से फोटो को रखना है, उसका फेस इस तरफ होना चाहिए और उसके मस्तक से, जो उसका सिर आपको दिख रहा है, उस सिर से दोनों आंखों के बीच से आपको ये कील है वो नींबू के अंदर गाड़ देनी है इस प्रकार से।
और ये दूसरी तरफ से निकल जानी चाहिए। इस प्रकार से आपको ये करना है। ये देखिए, ऐसे आपको इस फोटो को सामने वाले के, अभी क्या हमने फोटो इस्तेमाल नहीं करा, तो आपको बता दें कि जब आप फोटो इस्तेमाल करोगे तो दोनों आंखों के बीच मस्तक से आपको ये कील आर पार करनी है, ताकि उसके दिमाग पर असर हो और वो पूरी तरीके से आपके आकर्षण में आ जाए। बहुत पावरफुल विधि है, सीधा दिमाग पर असर करती है। गलत वशीकरण के लिए बिल्कुल भी यूज मत करना। अगर आपका प्रेमी शादी नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है आपसे, मतलब एक प्रकार से चीट कर रहा है, और शादीशुदा हो आप, अपने पति को पत्नी को करना चाहते हो, तो आपका पूरा हक बनता है उसे वश में करने का। उसका आप वशीकरण कर सकते हो, पर गलत वशीकरण मत करना, क्योंकि गलत कामों के गलत नतीजे ही निकलते हैं। ये मैं आपको स्पष्ट पहले समझा रहा हूं। अगर आपका पार्टनर कई लंबे समय से रिश्ता चल रहा है और अब वो शादी के लिए मना कर रहा है, तो आपका पूरा हक बनता उस पर। आपकी पत्नी है, कहीं गलत रास्ते पे निकल गई है या किसी के बहकावे में आ गई है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो आपका पूरा हक बनता है उसे अपना बनाने का, अपने पास वापस लाने का। आपका पति है, वो गलत रास्ते निकल गया है, व्यभिचार करने लगा है, शराब वगैरह पीने लगा है, आप उसका वशीकरण करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी हर बात माने, घर में कमाई करे, सही रास्ते पे चले, तो आपका पूरा हक बनता है अपने पति पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ सही वशीकरण के लिए है। ये बहुत ताकतवर विधियां हैं, ये सीधे सामने वाले के दिमाग पर असर करती है, तो इसका पूरा आपको सावधानी से काम करना है। दोनों आंखों के बीच से आपको, मस्तक के ऊपर से नाक के ऊपर और दोनों आंखों के बीच से आपको ये कील लगा देनी है, और इस फोटो को इस प्रकार से दूसरी तरफ से नींबू के कील निकल जानी चाहिए। अब आपको ये जो कपड़ा है, इससे इसको ढकना है। अब सावधानी से देखिएगा, इस प्रकार से आपको इसे ढक देना है, और कील है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। देखिए, दोबारा समझिए, इस प्रकार से पकड़ना है। ये जो हमने पकड़ रखा है, इस प्रकार से आपको पकड़ना है और इसे ऐसे ढक देना है, और कील नीचे की तरफ होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अब हमने कील को पकड़ रखा है, ये कील नीचे की तरफ होनी चाहिए पुतले में। और अब आपने ये जो मोली ली है, इसे अच्छे तरीके से, अब इसमें क्या है, प्रैक्टिकल बताने में हर एक एक छोटी छोटी डिटेल आपके समझ में आ जाती है। इस प्रकार से आपको मोली की सहायता से इस पुतले का निर्माण करना है। ये बहुत पावरफुल वशीकरण विधि है, सामने वाले को आपका गुलाम बनाकर छोड़ेगी। बस इसे सावधानी से करना है। हम एक एक स्टेप आपको इसीलिए करके दिखाते हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सही वशीकरण कंप्लीट हो, आप लोगों की जीवन सुधर जाए, आप लोगों की लव लाइफ सुधर जाए। बस हम यही चाहते हैं, किसी का नुकसान ना हो। इस प्रकार से आपको 3-4 गांठें लगाकर, ये जो एक हिस्सा है ये आपको लंबा छोड़ना है, ये ध्यान रखना। एक हिस्सा छोटा छोड़ना है, एक हिस्सा बड़ा छोड़ना है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, इस प्रकार से एक हिस्सा छोटा रह गया, एक हिस्सा लंबा रह गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो कील है वो नीचे की तरफ है, और ये जो आपने फोटो वगैरह से इस पुतले को पूरी तरीके से तैयार कर दिया, इसे पुतला विधि बोला जाता है। ये बहुत पावरफुल वशीकरण होता है। अब आप जब इसे अभिमंत्रित करोगे तो इसका इतना असर होगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अब हमने तत्का तैयार कर लिया, पुतला तैयार कर लिया। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि अभी तक ये सभी चीजें साधारण है। साधारण कपड़ा है, साधारण मोली है, साधारण नींबू है, साधारण कील है। जब हम इन्हें अभिमंत्रित करेंगे तो ये असाधारण हो जाएंगी, इनसे वो रश्मियां निकलेंगी जो वशीकरण के लिए काम आती है। तो आप इसे सीधे हाथ में इस प्रकार से पकड़ोगे, ये सिर्फ नींबू ही सीधे हाथ में रहना चाहिए, और इसे ऐसे बंद कर लोगे। देखिए, इस प्रकार से, ऐसे आपको अंगूठा नहीं करना है, इस प्रकार से आप इसे बंद कर लोगे और मंत्र बोलोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, पुतला विधि का कर्म है तो पुतला विधि का ही मंत्र होगा। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। बहुत ही आसान मंत्र है, पर उतना ही ताकतवर। सर्व पुतला करम, सामने वाले का नाम वशम नमः। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। अब ये कितनी देर करना है? इसमें क्या होगा, इसमें जबकि संख्या नहीं होगी, इसमें आपको 3 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। चाहे आपको धीरे करें, चाहे तेज करें, चाहे धीरे गति से करें, चाहे तेज करें। एक आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जब आप मंत्र करो तो कभी भी मंत्रों के जो शक्तियां बनती है मंत्रों से, तो वो मंत्र के नाद से बनती है, मंत्र के उच्चारण से बनती है।
कभी भी कोई भी मंत्र, ये हर मंत्र पे लागू होता है, मन में नहीं बोलना है। कई लोग क्या करते हैं, सर्व सर्व पुतला करम नाम वशम नमः, इस प्रकार से मंत्र बोलते हैं, अंदर ही अंदर विस्पर करते हैं, फुसफुसा के मंत्र बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा ऊंचा स्वर में बोलना है आपको। बोलोगे तो मंत्र का नाद होगा, मंत्र का नाद होगा तो उससे आपको सफलता मिलेगी, उससे शक्तियां बनेगी। तो आप थोड़े धीमे स्वर में बोल दीजिए, पर बोलना है सर्व पुतला करम नाम वशम नमः, ऐसे आपको बोलना है, विस्पर नहीं करना है। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः, सर्व पुतला करम नाम वशम नमः, सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। इस प्रकार से आपको इसे, इसके मस्तक को सीधे हाथ में लेकर मंत्र बोलना है, सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। मान लीजिए कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसकी पत्नी का नाम है कमला, तो वो बोलेगा सर्व पुतला करम कमला वशम नमः। नाम के स्थान पे अपने प्रेमी का नाम लेना है, सर्व पुतला करम कमला वशम नमः। तो आपको यहां पर कमला के स्थान पे अपने पत्नी का, पति का, पार्टनर का नाम लेकर 3 मिनट तक, घड़ी या मोबाइल में 3 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। चाहे धीरे गति से बोलिए, चाहे तेज गति से बोलिए, मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि मंत्र का उच्चारण गलत किया तो कभी भी लाइफ में वशीकरण नहीं होगा। आप फिर बोलोगे कि विधियां काम नहीं करती हैं, तंत्र विद्या होती नहीं है। मंत्र का उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ताले में अगर गलत चाबी डालोगे कभी ताला नहीं खुलेगा, तो वशीकरण में अगर गलत मंत्र बोलोगे कभी वशीकरण नहीं होगा। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। अब कई लोग नमः को नम पढ़ते हैं, तो नम पढ़ोगे तो कहां से वशीकरण होगा। नमः जो 2 विसर्ग होती हैं, पीछे दो बिंदी होती हैं, उनका भी अर्थ होता है संस्कृत में। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। 3 मिनट तक आपको कंटिन्यू ये मंत्र बोलते हुए इसे अभिमंत्रित करना है, अपने घर में, अपने घर के प्रांगण में, कहीं पर भी एकांत स्थान में। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, और ये पूरा जो विधि है जो मैं बता रहा हूं आपको, वो पूरी विधि सुबह 6 से 10 के बीच में, सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे के पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। 4 घंटे आपके पास है, ये पूरी विधि 10 बजे के पहले कंप्लीट होनी चाहिए। 3 मिनट तक अभिमंत्रित करने के बाद में अब आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर यही मंत्र, इसको ऐसे सीधे हाथ में आपको ले लेना, पूरा छुपा लेना वहां पे। पीपल के पेड़ के नीचे जाओ तब इसको आपको पूरा अपने हाथ में ऐसे छुपा लेना है, ठीक है, कपड़े को। और अब ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ प्रैक्टिकल में ही बताई जा सकती हैं। इसको पूरा आपको छुपा लेना है और अपने सीधे हाथ के मुट्ठी में आपको इसे छुपाते हुए यही मंत्र बोलते हुए, धीरे धीरे बोलना, यही मंत्र बोलते हुए सर्व पुतला करम नाम वशम नमः, सर्व पुतला करम नाम वशम नमः। 21 फेरी आपको वहां पर देनी है, 21 परिक्रमा आपको करनी है, ठीक है। 21 टाइम गिनते रहना, अपने हाथों में, अपनी अंगुलियों में, दूसरी अंगुलियों में गिनते रहना। 21 परिक्रमा आपको लगानी है, जैसे मंदिरों में लगाते हैं ना अपन, उस प्रकार से 21 परिक्रमा आपको लगानी है पीपल के पेड़ के नीचे। फिर उसके पश्चात अब आप चाहो तो उसे, इस पुतले को लटका भी सकते हो पीपल के पेड़ पे, किसी भी शाखा पे, टहनी पे, या फिर इसे पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ भी सकते हो। जो पीपल गड्ढा बना हुआ होता है ना, पीपल के नीचे मिट्टी होती है, वहां पर आपको गड्ढा खोदना है, वहां पर गड्ढा खोद के इसे आप दफना भी सकते हो। बस ये ध्यान रखना, इसका कोई भी हिस्सा, कपड़े का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखना। ये पूरा जमीन के अंदर आपको गाड़ देना, या तो इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, किसी भी शाखा पे आप इसे लटका सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसे लटकाना नहीं है, तो आप फिर ऐसी सिचुएशन में पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा गड्ढा खोदिए, उसमें इसे पूरी तरीके से दफन करिए और फिर मिट्टी से दबाकर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए आपको घर पर आ जाना है। किसी से बात नहीं करनी रास्ते में, चाहे आपका घर 2 किलोमीटर दूरी क्यों ना हो पीपल के पेड़ से। न तो मुड़ना है पीछे, चाहे कोई कितनी भी आवाज दे, कितना भी जरूरी काम हो बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आपको आवाज दे और बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए आपको सीधा घर पर आना है। घर पर आकर हाथ मुंह धो लेने हैं, स्नान कर लेना है, 10-15 मिनट घर में आराम करना है। बाद में आप अपने किसी भी दिनचर्या के काम में लग सकते हो। कई लोगों का सवाल होता है कि पंडित जी उस पीपल के पेड़ के रास्ते से जा सकते हैं क्या, तो उस रास्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने अपनी विधि कंप्लीट कर ली है, आपकी विधि कंप्लीट हो चुकी है, आपकी तरफ का प्रयास पूरा हो चुका है। अब उसकी तरफ का प्रयास है तो वो 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है। जैसे हमने बता रखा है वैसे आपको ये विधि करनी है। अगर आपने कर ली तो जिस प्रकार से पुतले के आंखों के बीच में मस्तक पर अपन ने सामने वाले के और पुतले के ऊपर कील गाड़ी है, उसी प्रकार से आपका वशीकरण कील की तरह उसके दिमाग में
जाके लग जाएगा और जीवन भर के लिए वो आपके वश में रहेगा। ये हमारी गारंटी है। जिस प्रकार से हमने बताया है वैसे करें, आपकी लव लाइफ को, आपकी शादीशुदा लाइफ को, आपकी पूरी जिंदगी को ये उपाय बदल के रख देगा। बस पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से आपको ये विधि करनी है और माता रानी का नाम लेकर अच्छे से मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण अच्छे से करोगे तो ही आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये विधियां करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मंत्र उच्चारण अगर आपका सही हो जाए तो मंत्रों से भी वशीकरण हो जाता है। तो मंत्र उच्चारण सबसे इंपॉर्टेंट है इस विधि में, ध्यान रखिएगा। मंत्र को पहले अच्छे से रटें। आजकल युग ऐसा आ गया है कि हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्हें तो हिंदी नहीं आती है, संस्कृत तो दूर की बात है। कई बच्चों को पूछते हैं कि 88 कितने होते हैं, 97 कितने होते हैं, तो वो बता ही नहीं पाते हैं। उनको 97 पूछना पड़ता है, उनको 88 पूछना पड़ता है, तब वो बताते हैं। तो ऐसे संस्कृत का मंत्र आपको अच्छे से रटना है। जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है तो पहले अच्छे से उसे याद करें। सर्व पुतला करम नाम वशम नमः, इसे अच्छे से याद करें, फिर आपको मंत्र में बोलना है ताकि आपको लाभ मिले। तो जैसे बताया है वैसे करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिल जाएगी। पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा लाइफ बर्बाद हो चुकी हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र विद्या का सहारा लीजिए, माता रानी का नाम लेकर इस काम को करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों न हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है, या उस पर पहले से कोई जादू टोना है, या कोई भी उसके ऊपर सुरक्षा कवच, कोई ताबीज कर्म है, कुछ भी आपको ऐसा लगता है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर कोई झाड़ा कर्म, कोई सुरक्षा कवच या फिर कोई किया कराया या कोई जादू टोना है या नहीं है, और उसका समाधान भी किया जाएगा। तो मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।